मेरे गांव से दिखाई पड़ता है मांझी का पुल। मैंने पहली बार स्कूल से लौटते हुए उसकी लाल लाल ऊंची मेहराबें देखी थी। ये सर्दियों के शुरू के दिन थे, जब पूरब के आसमान में सारसों के झुंड की तरह डैने पसारे हुए धीरे धीरे उड़ता है मांझी का पुल। वो कब बना था किसी को पता नहीं। किसने बनवाया था मांझी का पुल? ये सवाल मेरे बस्ती के लोगों को आज भी परेशान करता है। तुम्हारे जन्म से पहले, कहती थी दादी। जब दिन में हुई थी रात, उससे भी पहले, कहता है बूढ़ा चौकीदार। क्या ये सच नहीं है कि एक सुबह इसी तरह किनारे की रेती पर पड़ा हुआ मिला था मांझी का पुल? बंसी मल्लाह की आंखें पूछती हैं। लालमोहर हल चलाता है और ऐन उसी वक्त जब उसे खैनी की जरूरत महसूस होती है, बैलों के सींग के बीच से दिख जाता है मांझी का पुल। झपसी की भेड़े उसने बारहा देखा है। जब चरते चरते थक जाती तो मुंह उठाकर उस तरफ देखने लगती है जिधर मांझी का पुल है। मांझी के पुल में कितने पाए? 19, कहता है जगदीश। 20, संजू हज्जाम का ख्याल है। कई बार ये संख्या 23 या 24 तक चली आती है। क्या दिन के पाए रात में कम हो जाते हैं? क्या सुबह सुबह बढ़ जाते हैं मांझी के पुल के पाए? मांझी के पुल में कितनी ईंटें, कितने अरब बालू के कण, कितने खच्चर, कितनी बैलगाड़ियां, कितनी आंखें, कितने हाथ चुन दिए गए मांझी के पुल में। मेरी बस्ती के लोगों के पास कोई हिसाब नहीं है। सच्चाई यह है, मेरी बस्ती के लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि दोपहर की धूप के बाद जब किसी के पास कोई काम नहीं होता तो पके हुए ज्वार के खेत की तरह लगता है मांझी का पुल। मगर पुल क्या होता है? आदमी को अपनी तरफ क्यों खींचता है पुल? ऐसा क्यों होता है कि जब रात की आखिरी गाड़ी मांझी के पुल की पटरियों पर चढ़ती है तो अपनी गहरी नींद में भी मेरी बस्ती का हर आदमी हिलने लगता है। एक गहरी बेचैनी के बाद मैंने कई बार सोचा है, मांझी के पुल में कहां है मांझी और कहां है उसकी नाव? क्या तुम ठीक उसी जगह पर उंगली रख सकते हो जहां हर पुल में छुपी रहती एक नाव? मछलियां अपनी भाषा में क्या कहती है पुल को? सूस और घड़ियाल क्या सोचते हैं? और कछुओं को कैसा लगता है पुल जब दोपहर बाद की रेती पर वो अपनी पीठ फैलाकर उसकी मेहराबें सेंकते हैं? मैं जानता हूं मेरी बस्ती के लोगों के लिए ये कितना बड़ा आश्वासन है कि वहां पूरब के आसमान पर हर आदमी के बचपन के बहुत पहले से चुपचाप टंगा हुआ है मांझी का पुल। मैं सोचता हूं और सोचकर कांपने लगता हूं। उन्हें कैसा लगेगा अगर एक दिन अचानक पता चला कि वहां नहीं है मांझी का पुल? मैं खुद से पूछता हूं, कौन बड़ा है, वो जो नदी पर खड़ा है मांझी का पुल, या वो जो टंगा है लोगों के अंदर? आपको आश्चर्य होगा, मेरी बस्ती के लोग अक्सर पूछते हैं, मांझी के पुल से कितना दूर है मांझी का पुल?